इसमें मैं 2-3 पार्ट्स में जवाब दूंगा। पहली बात है कि कोई भी संस्थान एक रिसर्च डे करे, वो उसमें ही मेरे को लगता है एक बहुत ही बड़ी बात है। इसका मतलब है कि उस संस्थान अनुसंधान में उनका विश्वास है और वो उसको उतनी अहमियत देती है जितनी वो बाकी चीज़ों को भी देती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक्चुअली बहुत ही खुशी की बात है। नंबर 2, अंदर आने से पहले मैंने बाहर जो लोगों का काम है उसका प्रस्तुति करी गई थी पोस्टर्स के रूप में। बहुत ही हाई क्वालिटी रिसर्च, और मेरे लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि वो जो हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके संदर्भ के लिए अप्रोप्रिएट रिसर्च है। मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जिसका केवल एक नॉलेज जनरेशन है, वो नॉलेज जनरेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट केयर, वो बहुत ज़रूरी बात है। और मैं अंदर जो मैंने बात करी थी, मैं वो चाह रहा हूँ कि जो जो यंगर कोलीग्स हैं उनको उनको पहले तो कि रिसर्च की फ़ायदे क्या है और रिसर्च की मुश्किलें क्या हैं उनसे अवगत कराया जाए, और उनको जहाँ तक उनको इतना प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि हो सकता है मुश्किल हो लेकिन ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और उनको थोड़ा सा और मतलब इससे हौसला अफजाई हो ताकि वो भी रिसर्च करने में रुचि दिखाएं। सब नहीं करेंगे, कुछ लोग करेंगे, वो सबको मालूम है। अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जो करने में जिनका रुझान है हम चाहते हैं उसको हम और भी दृढ़ बनाएं ताकि वो कंट्रीब्यूट कर पाएं रिसर्च के लिए। नाउ द रूल्स विल बी एप्लीकेबल ऑन अ 90% basis. It's very difficult to identify anything which is going to be applicable for 100%. So you automatically have to make a case for yourself. I think the message I wanted to communicate is कि अगर आप, so that was a challenge. There were 2 ways of handling the challenge. या तो घर में बैठ के आप रोते रहोगे कि हम कुछ नहीं कर सकते. If you feel strongly about doing something, you have to rise to the challenge and overcome that challenge. वो हमने किया. So I think the message that you really need to say, हर चीज़ में चैलेंज होता है, राइट? मैं इंडिया में क्रिकेट टीम में पार्ट लेना चाहता हूँ, सैकड़ों बच्चे शुरू करते हैं कि हमें इतना खेलना है, 11 ही खेल पाते हैं ना, उसके बाद बाकी खराब तो नहीं थे ना, right? So you have to as I said, the last 3 words I said was patient, passion, perseverance. So I was using this as an example. You have to persevere, otherwise कोई भी रुकावट आएगी, कोई भी होगा, आप कहोगे या बस हो गया जी हमने. Perseverance is very important. तो आप मान के चलिएगा कि समय के साथ हर पहलू में एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाएगा. But AI should never be dealt with in isolation, right? AI again has to be utilized to see कि किस चीज़ में क्या फ़ायदा कर सकता है. अब आपने सुना होगा कि लोग कि रेडियोलॉजी में एक्सरे AI देख सकता है. सवाल ये है कि वो कितने सोफिस्टिकेशन लेवल में पहुंचा है, हम उसको किस चीज़ के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं. एक बड़ा सिंपल प्रयोग है कि हम उसको स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं. सपोज मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि वह 1 लाख एक्सरे कितने रेडियोलॉजिस्ट देखेंगे, एक फर्स्ट रो हो गया, मोटा मोटा पता लग गया कि इसमें कुछ खराबी नहीं है, इसमें शायद कुछ गड़बड़ है, 90% छट गए, तो 1 लाख से सीधे हमारा काम 10,000 पे आ गया. So your complementary usage of AI for some things, it is taking the burden off the health system for some things, it is improving objectivity for something. There will be different roles, and AI तो बहुत ही fast moving field है. तो जो मैं आज कह रहा हूँ वो हो सकता है ऑलरेडी मतलब कल तक वो भी आउटडेटेड हो जाए, उसके लिए नेक्स्ट हो जाए. बट ऑल्सो रिमेंबर कि AI will have to have, अगर मेडिकल साइंस पे रेगुलेशन चाहिए, AI पे भी रेगुलेशन चाहिए होगा. किसी भी चीज़ को अनरेगुलेटेड आप छोड़ेंगे तो फिर उसमें अपनी प्रॉब्लम्स आने की संभावना है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल मेडिकल केयर एंड हेल्थ सिस्टम्स supported, complemented and enhanced by AI will make a difference. So कोई शक नहीं है. आने वाले वर्षों की बात ना करके मैं बता दूं कि मैं जब लोगों से बात करता हूँ
रिसर्च के माप पर बहुत सारे माप होते हैं कि मैंने कितने पेपर छापे, मैंने क्या किया, मैंने कितने प्रोडक्ट बनाए, मैंने क्या किया। मेरे लिए एक और ज़रूरी माप है उसमें कि इस देश में नेशनल प्रोग्राम्स हैं, चाहे शुरू में बच्चों का था, बच्चा जच्चा का था, चाहे वैक्सीनेशन का था, चाहे हार्ट का है। हमारी रिसर्च ने इस देश के उन प्रोग्राम्स पे क्या इन्फ्लुएंस किया ताकि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, इंडिविजुअल केयर तो अलग चलेगी, हेल्थ सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट किया है। और वो ऑलरेडी आई थिंक मेनी मेजर इंस्टीट्यूशंस का जो रिसर्च है, जो आप प्रोडक्ट देखते हैं, लेट्स से नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, वो एक मतलब बिल्डिंग में नहीं बना था, वो इसी देश के संस्थानों के रिसर्च के बेसिस पे जो निचोड़ निकला था उनसे बनाया। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है रिसर्च का कि इवेंचुअली जो हमारा हेल्थ सिस्टम इम्पैक्ट हुआ है वो उस रिसर्च के कैसे हुआ। बाकी भी इम्पोर्टेंट है मेट्रिक, उनको मना नहीं कर रहा हूँ। तो आपके सवाल में ना वो चेंज ऑलरेडी हो चुके हैं। हमें मैंने एक उदाहरण अंदर दिया था पहले, आप पता नहीं आप थे उस समय की नहीं, जो गॉइटर आयोडीन वाला प्रोग्राम है। आयोडीन वाला जो पूरा प्रोग्राम है इस देश में, जैसे कांगड़ा वैली में जब काम हुआ था 50s में, 40% बच्चों को गॉइटर होता था, घेंगा होता था। उस वर्क से वो 40% से 8% लाया गया। उसके बाद देश ने एक नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम बनाया, उसके बाद वो इवॉल्व होकर नेशनल आईडी डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम आया। बट हेल्थ सिस्टम में ना बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, साइंस होती है, इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट होता है। तो वो एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। मैं खाली एक प्रोग्राम को लेके बता रहा हूँ, तो फ्यूचर के बारे में पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। अतीत में भी, पुरातत्व में भी, पिछले साल दशकों में भी हो चुका है। सर, आप